हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए समान हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं। वो भी पूरा टेस्ट है, यानी कि 37 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपके एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर में पूछा जाना है। आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, क्योंकि जब वीडियोस पे जो व्यूज़ हैं वो गिर जाते हैं, मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म होता जा रहा है एग्जाम आते आते। अब देख लो दोस्तों, जून तो आपका खत्म हो ही चला है, जुलाई अगस्त आपके पास बचे हुए हैं, आधा सितंबर मान लो, यानी कि 2.5 महीने के आसपास आप मान लो आपका एग्जाम सितंबर में होना है। अब आपके पास ही आपको सोचना है कि आपको सिलेक्शन लेना है या हर साल की तरह केवल तैयारी में ही लगे रहना है, क्योंकि तैयारी करते करते कब 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल हो जाती है पता नहीं चलता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, और घर पे भी अपना सेल्फ स्टडी जरूर करते रहो। पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, इस वाक्य में विशेषण हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमको बताना है। तो राम जाता है, यहाँ पर कोई विशेषण है ही नहीं है। सीता फल खाती है, यहाँ पर हटा दो। मेरी गाय काली है, यहाँ पर आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गाय की विशेषता है कि वो क्या है, काली है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, जल्दी बताइए, अधिकरण कारक का प्रयोग कहां पर हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। पहले तो आप ये देख लो कि अधिकरण कारक में कौन सा कारक चिन्ह यूज होता है, तब आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो आपका अधिकरण में मैं कारक चिन्ह यूज होता है, बहाना बहाना ऋण में आपका अधिकरण कारक होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो, घोड़ा तो होता है, घोटक भी होता है, ठीक है भी होता है। अश्व का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? कटक, ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको बोलेंगे हम यायावर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विषमता का विलोम शब्द हमको बताना है। विषमता का विलोम शब्द क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो विषमता का विलोम शब्द हो जाएगा समानता। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? दिन रात, भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता, जल्दी बताओ। 120 का तो सही आंसर हो जाएगा भारी भरकम। ये जो है वो बिल्कुल अलग है। देखो, दिन रात, पशु पक्षी और माता पिता, भारी भरकम जो है ये अन्य से भिन्न है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अल्पता शब्द कैसा है? अल्पता, अल्पता जो है वो एक तत्सम शब्द है। कैसा है दोस्तों? तत्सम शब्द। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। को चिन्ह के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है? कर्ता ने कर्म को, आ गया, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक में को कारक चिन्ह का यूज होता है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। 123 का आशीर्वाद बताया मैंने आपको, कम से कम 2 से 3 बार बता चुका हूं। ये क्वेश्चन आपका दोबारा हो रहा है। आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है। तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनः प्लस जन्म, यानी कि यहां पर विसर्ग संधि होगी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। शोक किस रस का स्थायी भाव है? कल मैंने आपसे पूछा था कमेंट्स में, लेकिन किसी ने बताया नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लो मक्कारी। जब एग्जाम आएगा तो वहां पर बैठ करके सोचोगे, काश मैं पढ़ लेता उस टाइम, तो आज इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता। तो शोक किस रस का स्थायी भाव होता है? तो ये करुण रस का स्थायी भाव होता है। शांत रस का होता है निर्वेद। हास्य रस का होता है हास। वीर रस का होता है आपका उत्साह। तो ये सारे स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए। दोहों में कितनी मात्रा होती हैं? देखो, दोहा मैंने आपको बताया, दोहा जो है वो सोरठा का उल्टा होता है। दोहा के पहले और तीसरे में 13-13 होती हैं, और दूसरे और चौथे में होती हैं आपकी 11-11। तो कितनी मात्राएं होंगी दोहे में? जोड़ लो, जोड़ करके आराम से बता सकते हैं। 13 और 11 जोड़ लो, सही आंसर क्या हो जाएगा? 126 का। 126 का सही आंसर हो जाएगा 24। 13 और 11 को जोड़ोगे 24 निकलेंगी। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चंस के, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी बताओ। दाता शब्द का स्त्रीलिंग, तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दात्री। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 129।
तेजस्वी जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? तेजस्वी। तेजस्वी शब्द जो है वो कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में समान वर्तमान काल है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सुधी, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़कर एक बहुवचन बन जाएगा? जल्दी बताओ। सुधी जन, सुधी गण, सुधी वृंद या सुधी वर्ग, ऐसा कौन सा शब्द जोड़ दें ताकि जो सुधी है वो एक बहुवचन बन जाए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, सुधी जन, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं अपना सिर खुजाता हूं, इस वाक्य में कैसी क्रिया है, ये हमसे पूछा गया है। मैं अपना क्या खुजाता हूं? मैं अपना सिर खुजाता हूं, आंसर आ गया तो सकर्मक क्रिया, आंसर नहीं आता तो अकर्मक क्रिया, दूसरा ऑप्शन फिलहाल करेक्ट है। गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कौन सा चिन्ह है? ये जो आपका चिन्ह लगा है ये कौन सा चिन्ह है? 133, जल्दी बताओ। योजक चिन्ह है, ये क्या है? योजक चिन्ह, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहू रावण, रावण जगत केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है, बताइए किस रूप में? ये हमसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 135, कोप का हमको हमसे पर्यायवाची पूछा है तो कोप का पर्यायवाची होगा अमरस, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जहां कारक चिन्हों का बोध होता है वहां तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। पॉकेट को मारना, पॉकेट मार उसे बोलेंगे, समझ रहे? या पॉकेट से किसी चीज को चुराना तो उससे बोलेंगे पॉकेट मार, समझ रहे? तो तत्पुरुष समास होगा। आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग होता है? आंखें दिखाना, जल्दी बताओ। तो आंखें दिखाना जो मुहावरा है ये क्रोध से देखने के अर्थ में प्रयोग होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक अनार 100 बीमार, ये एक क्या है? मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है या लोकोक्ति है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अनार 100 बीमार ये एक लोकोक्ति है, ठीक है, फ्रेसेस है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनुकरणियों में लगा कौन सा प्रत्यय है? अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? 139। तो अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? ये प्रत्यय, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से संबंध बहुब्रीय सामसिक शब्द है, संबंध बहुब्रीय, संबंध बहुब्रीय सामसिक शब्द है, जल्दी बताइए। यानी कि बहुब्रीय तो है लेकिन संबंध बहुब्रीय सामसिक शब्द कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा दशानन, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें बहुब्रीय समास भी है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए शुद्ध वाक्य को छांटिए। चार ऑप्शंस आपके सामने, उसमें आपको शुद्ध वाक्य को छांटना है, जल्दी बताओ। 141, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 142 से 146 आपको क्या करना है? ये गद्यांश आपके सामने मैं दे रहा हूं, इस गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश के अनुसार आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देना है, यही आपका होमवर्क है। अगर आपको लगे कि आप लोगों को आंसर देने चाहिए तो आप लोग देना, और नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कल भी मैंने आप लोगों को गद्यांश प्रोवाइड करवाया था और आज भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। गद्यांश आप तभी क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं गद्यांश में आए हुए जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस इसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। एक पैराग्राफ ये है और दूसरा पैराग्राफ आपके सामने ये है, ठीक है। इन दोनों पैराग्राफ को पढ़ लो और इन पैराग्राफ के अनुसार आप लोगों को 5 क्वेश्चंस के आंसर देना है। अगर आपको लगे कि आप मेहनत करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, वरना मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आपको अपना काम करना है नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 142 का आंसर देना है इस गद्यांश के अनुसार, उसके बाद आपको 143 और 144 का आंसर देना है। ये रहे आपके 2 क्वेश्चंस, थोड़ा रुकूंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा। फिर उसके बाद आपको 145 और 146 का आंसर देना है। 145 देख लो अच्छे से, फिर 146 बता दे रहा हूँ, ये आपका 146 है, ठीक है। बस इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देना है। फिर आपका 147 वाला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजपन काल के रूप में जाना है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिंतामणि। तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है?
ये रामचंद्र शुक्ल का है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रेम सागर किसकी रचना रचना है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो है ना, ये लल्लू लाल जी की रचना है। किसकी? लल्लू लाल जी की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस का भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा था। इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।